सिस्टम बना हुआ है औरतों को लेकर, तो 90% औरत जो है ना, मतलब झूठ फसाद की चीजें एलिगेशन लगाकर ससुराल की फैमिली को ऊपर फंसाते हैं और केस ठोकते हैं ताकि उनको मनी मिल सके। कुछ औरतें इतना सातिर चालाक होते हैं। 10% औरतों के साथ ये घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा चीजें चलती है, मगर 90% औरतें जो है ये झूठ एलिगेशन लगाकर दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के तहत इन सब के ऊपर केस दर्ज FIR करवाती है, जिसमें ये औरत है। सिस्टम तो सरकार ने सही बनाया था कि औरतों के साथ अत्याचार होता है, मगर इस सिस्टम के तहत 90% औरतें जो है इसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि आदमी का तो सुनवाई होता नहीं है। हर तरीके से आदमी को ही गलत ठहरा दिया जाता है, मगर आदमी हर तरीके से गलत नहीं होता। यहाँ पे सरासर नेहा गलत है। नेहा एक औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, टाइटल में कुछ रहता है, तो बहुत सारे लोग जो है थंबनेल और टाइटल देखकर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ओपिनियन जो है लिख के चले जाते हैं। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो स्पेशल राणा फैमिली के ऊपर होने वाला है। नेहा राणा और कनिका राणा और मनीष राणा के ऊपर है। तो नेहा जो है मनीष की पत्नी है, और नेहा और मनीष जो है 3 साल से एक दूसरे को डेट करे हैं। उसके बाद दोनों मिलकर शादी किए हैं। वही 29 जनवरी को, इसी साल 29 जनवरी यानी 29 जनवरी को ये सबका शादी होता है। अब जो है नेहा जो है अपना ससुराल को छोड़कर आ गई है। अब ससुराल की फैमिली के ऊपर जो है डिवोर्स केस प्लस दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज कर दिया है। अब आप सबको पता होगा कि अगर एक लड़की जो है ससुराल की फैमिली के ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा का केस ठोक दे, तो ससुराल की फैमिली जो है सास ससुर पति आजीवन कारावास में ही रहेंगे, या फिर इससे छुटकारा के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो सोचो, मतलब इतना तक ही ये औरत नहीं ठहरी, नेहा इतना तक ही नहीं ठहरी, अपने पति अपने सास ससुर को फंसाया ही फंसाया। साथ ही साथ एक शादीशुदा ननद है, कनिका नाम है, वो प्रेग्नेंट है। 4-5 महीने का वो प्रेगनेंसी इसका चल रहा, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। और सोचो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हर किसी का अलग अलग सिम्टम होता है। कोई किसी को खाना पचता है, किसी को मतलब जी मिचलाता है, मतलब किसी को परेशानी होती है, किसी को डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट होने के लिए। ऐसे कंडीशन में अपने ननद और नंदोई को भी नाम डाल दिया है। और कनिका जब आई थी लाइव तो उसमें वो रोने लगी थी। ये लड़की इतनी मतलब स्ट्रांग है कि इतनी बड़ी सिचुएशन में भी अपने आप को अच्छे से संभाला। और कनिका का जो पति है कितना सपोर्टिव है, कितना केयरिंग है, बहुत अच्छे से अपनी पत्नी को ख्याल रखता है। मगर सोचो यार, मतलब पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है, उसमें एक शादीशुदा नंद का क्या गलती है। और कनिका को लोग बहुत पहले से जानते हैं। 3 महीने से नेहा और मनीष को जान रहे हैं लोग, क्योंकि उनका जो ब्लॉगिंग चैनल है 3 महीने पहले ही खुला है, जब वो सब शादी किए थे। तो 29 जनवरी के इनका शादी हुआ था। मगर अभी जो है एलिगेशन लगाई थी नेहा, इंस्टाग्राम पे जाकर, अपना फेसबुक पे जाकर, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइव आई और अपने सास ससुर और अपने पति के ऊपर मतलब घटिया से घटिया एलिगेशन लगाई, गाली गलौज वाला चीजें लगाई कि वो सब हमारे साथ ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं, काम करवाते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे सास ससुर मतलब ऐसे हैं। साथ ही साथ अपनी ननद के बारे में भी इस तरीके से बोला फोन करके। सोचो, एक प्रेग्नेंट ननद है और फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसको फोन करके गंदी गंदी गालियां दिया। उसका पति जो है, कनिका का पति, और कनिका बोली कि इतने गंदे गंदे गालियां हैं कि हमारी फैमिली चैनल है, फैमिली ब्लॉगिंग हम करते हैं, तो ये सब इतनी गंदी और भद्दी चीजें हम सोशल मीडिया पे और इस प्लेटफॉर्म पे नहीं सुना सकते हैं।
और कनिका लाइव आई थी, परसों लाइव आई थी, मगर इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो लाइव आई थी तो कनिका जो है काफी ज्यादा रो रही थी और बोल रही थी कि सोचो यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अपने बच्चे के बारे में मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से ख्याल रखूं। मतलब वो इतना मतलब डिप्रेशन में चली गई है ये लड़की अपने पति के ऊपर। ये नेहा जो है, नेहा राणा मनीष की पत्नी है, जो 3 साल अपने पति को डेट करी है, उसके बाद 3 साल के बाद जो है वो शादी करा है। तो ये 2.5 महीने 3 महीने का ये रिश्ता हो चुका है, क्योंकि ये जनवरी में 29 जनवरी, यानी समझो कि जनवरी खत्म ही हो गया तो फरवरी, यानी 3 महीने 2.5 महीने मतलब ये रिश्ता चला। 3 महीने 2.5 महीने, सोचो जो 3 साल 2.5 साल रिश्ता, मतलब पहले डेट करी, एक दूसरे को जाना पहचाना, एक दूसरे के परिवार को भी जाना पहचाना समझा, तब जाके रिश्ता हुआ। और दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा तो कहाँ से आपको दिख रहा है? जो लड़की लव मैरिज करेगी तो लव मैरिज में कौन दहेज प्रथा, कौन दहेज देता है? रही बात दोनों पेरेंट्स के हिसाब से कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर लड़का लड़की के माँ बाप पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के हिसाब से अगर शादी होता तो उसमें थोड़ी बहुत लेन देन होती है। मगर अगर लड़का जो है अपने हिसाब से शादी कर लेता लड़की को, माँ बाप के बिना बताए या बिना मतलब माँ बाप का कहना नहीं सुना, तो उस दौरान तो लड़की वाले तो दहेज देते ही नहीं है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े चीजें जो है पहले नेहा जो है, सच में एक बात बोलूं, ये नेहा जो है ना एक औरत नहीं है, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। ये मनीष की फैमिली जो है इतना खुशहाल फैमिली थी, ससुराल में कोई नहीं है, मनीष है और मम्मी पापा है, मनीष के मम्मी पापा है। तो अगर एक माँ बाप अपने बेटे को शादी करता है तो क्या बहू को फर्ज नहीं बनता है कि अपने सास ससुर के लिए खाना बना सके या चाय बना सके? अपने पति के लिए तो बनाती ही बनाती है। तो उतना में ही ये बोल रही है, नेहा बोल रही है कि हमसे इतना काम करवाया, मुझे घरेलू हिंसा के तहत टॉर्चर किया, दहेज प्रथा मतलब दहेज के लिए मुझे टॉर्चर किया है। पूरी फैमिली जो बहुत गंदी है, नालायक है, मतलब इनको अगर बेटा ही चाहिए शादी के बाद तो बेटे को शादी क्यों करते हैं, मतलब इस तरीके की एलिगेशन लगाए हैं। तो ठीक है, अपने सास ससुर और अपने पति के ऊपर तो दहेज मतलब केस ठोका ही ठोका है, मगर एक शादीशुदा ननद नंदोई को ऊपर भी केस ठोक दिया। इससे नालायक औरत कौन हो सकती है? क्यों भाई? और अभी भी ससुराल में जाना चाहती है, बोलती है कि मैं इस ससुराल में जाना चाहती हूँ, मगर ये घटिया औरत जो नेहा है अपने ससुराल से खुद ब खुद बिना किसी को निकाले वो निकल चुकी है। मगर फिर जब ससुराल अपने मैके गई, खुद ही इसी के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जब वो अपनी मैके गई फिर मैके से आई, अब ससुराल वाले अपना गेट लगा के ही रखेंगे भाई। जब गेट नहीं खोला तो सीढ़ी, पड़ोसियों से सीढ़ी मांगी, पड़ोसियों से सीढ़ी मांग कर वो घर में कूदी और पैर भी फ्रैक्चर करवा लिया नेहा। उसके बाद पैर फ्रैक्चर का भी एलिगेशन लगाया, फिर आंखों के नीचे निशान दिखाया कि देखो भाई मेरे साथ मार पिटाई हुई है, मेरा आंख सूजा हुआ है, मेरा इधर उधर चोट लगा हुआ है। इस तरीके की चीजें जो है मार पिटाई मतलब हिंसा वाला केस दर्ज करवा दिया है। और मनीष जो है काफी टाइम से वो घर में आया ही नहीं है और बोलती है घटिया औरत नेहा कि मेरा पति पीकर मारता है, पीकर मारता है मुझे, पीकर मुझे टॉर्चर करता है। तो जब तू 3 साल से अपने पति को डेट कर रही थी तो उस टाइम क्या तुम्हारा बुद्धि जो है घास चरने गया था कि तू ऑडियंस को पागल बना रही है? और जब वो तुम्हें पी कर मारता है तो ये घर में फिर से क्यों आना चाहती है, इस ससुराल में फिर से क्यों आना चाहती है? तो ये मनीष के जो फैमिली थी ना बहुत ही खुशहाल फैमिली थी, बहुत ही हंसता खेलता परिवार था, और ये नालायक एक घटिया गंदी औरत जो है आकर पूरा घर को तहस नहस मात्र और मात्र 3 महीने में तबाह करके रख दिया। सोचो एक प्रेग्नेंट ननद है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और उसका सोचो उसकी हालत उसके बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा, वो कितनी डिप्रेशन में होगी। सोचने वाली बात। वो रो रही थी, जो कि वो जल्दी रोती नहीं है, कठिन से कठिन समय में भी वो अपने आप को हंस मुस्कुराकर पब्लिक ऑडियंस के सामने आती है। ऐसे सिचुएशन में ये औरत जो है अपने ननद और नंदोई के ऊपर केस ठोक दिया। हमारे भारत में 90% औरत जो है, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है औरतों को लेकर, तो 90% औरत जो है ना
मतलब झूठ फसाद की चीजें एलिगेशन लगाकर ससुराल की फैमिली को ऊपर फंसाते हैं और केस ठोकते हैं ताकि उनको मनी मिल सके। कुछ औरतें इतना शातिर चालाक होते हैं। 10% औरतों के साथ ये घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा चीजें चलती है, मगर 90% औरतें जो है ये झूठ एलिगेशन लगाकर दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के तहत इन सब के ऊपर केस दर्ज FIR करवाती है, जिसमें ये औरत है। सिस्टम तो सरकार ने सही बनाया था कि औरतों के साथ अत्याचार होता है, मगर इस सिस्टम के तहत 90% औरतें जो है इसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि आदमी का तो सुनवाई होता नहीं है। हर तरीके से आदमी को ही गलत ठहरा दिया जाता है, मगर आदमी हर तरीके से गलत नहीं होता। आदमी गलत नहीं होता। यहाँ पे सरासर नेहा गलत है। नेहा एक औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। सोचो, जो 2.5 साल से जिस लड़के को डेट करी, वो 2.5 महीने में वो रिश्ता तोड़ दिया। जब वो पीता है, मारता है, फिर उस घर में क्यों जाना चाह रही थी? यहां से पता लग रहा है कि पूरी फैमिली जो है, नेहा की पूरी फैमिली जो है, अपनी बेटी को समझाने की बजाय और अपनी बेटी को और सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि वो सब, पता है ऐसे लोग कौन करता है, जो लालची लोग होते हैं ना, कि दूसरे से पैसा ठगना किसी न किसी तरीके से, वही लोग ऐसे करते हैं। तो ये सब जो है ना, मतलब बेशरम फैमिली है, बेशरम फैमिली। एक हंसता खेलता परिवार को ये नेहा जो है, नेहा तबाह करके रख दिया। ये घटिया औरत। और मनीष भी आकर सारा एलिगेशन को क्लियर किया है, सब कुछ क्लियर किया। जो पैर टूटने का, आंख मुंह पे जो निशान था, वो सब कुछ क्लियर किया है। जितने भी एलिगेशन लगाया था वो भी विद प्रूफ लगाया था। मगर सोचो, इसको जब इंस्टाग्राम पे लाइव आई, यूट्यूब पे लाइव आई, फेसबुक पे लाइव आई, इन सभी से चीजें नहीं बनी, तो अब FIR कर दिया है। तो अपने सास ससुर के ऊपर, अपने पति के ऊपर करी ही करी। एक शादीशुदा ननद थी जो कि 4 से 5 महीना प्रेग्नेंट है, इसकी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ऐसे कंडीशन में इसको दिमागी रूप से हरासमेंट कर रही है, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रही है, तो उसके बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और वो कनिका जो है वो परेशान हो रही है कि मेरे बच्चे को, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होता है, टेंशन हो रहा है। तो टेंशन होगा ही होगा। दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा कोई मामूली चीज नहीं है। अगर एक बार कोई इसके ऊपर FIR करवा दिया तो आजीवन इसकी भरपाई करते रहो, या फिर जेल में बैठकर चक्की का आटा खाते रहो, जेल का खाना खाते रहो। तो ये घटिया औरत नेहा जो है पूरी फैमिली को उजाड़ कर रख दिया। एक नागिन की तरह आई, पूरी फैमिली को डस कर बर्बाद कर दिया, तबाह करके रख दिया। एक हंसता खेलता मुस्कुराता परिवार को। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।